सर्वदे हर। आज हम फिर मैया के पावन पुनीत तट पर हैं और आज इस नई वीडियो में आप सभी भक्तों का स्वागत है और सभी को नर्मदे हर। प्रिय भक्तजनों, हमारी भक्ति की यात्रा में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें एवं अपने प्रियजनों को इस भक्ति यात्रा में शामिल करने के लिए लाइक एवं शेयर करें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैया के बिल्कुल तट पे श्री सीताराम आश्रम के दर्शन कराएंगे एवं यहाँ पर सिद्ध संत भगवान रहते हैं। वो निरंतर यहाँ पर परिक्रमा वासियों की बड़ी सुंदर सेवा करते हैं एवं इस आश्रम पर यहाँ पर मैया के बिल्कुल तट पर भजन एवं साधना करते हैं और बड़े ही सिद्ध साधक हैं और कुछ जानकारियाँ भी उनके पास जो किसी भी क्षेत्र में जैसे आयुर्वेदिक दवाई के रूप में भी महाराज जी जानते हैं। तो वीडियो के अंत तक जी नर्मदे हर भाई। जी देखिए भक्तगणों, महाराज जी ने अभी ठाकुर जी के लिए जो आटा लगाया था तो महाराज जी ने बताया था कि उसमें राम रस नहीं छोड़ते, ठाकुर जी को एवं मैया को भोग लगता है। और यहाँ पर देखिए बाहर महाराज जी ने अंगीठी लगा दी है और अंगीठी भी सिद्ध हो गई है। और ये देखिए बिल्कुल मैया के तट पर ये बड़ा सुंदर वृक्ष है जामन का और यहीं महाराज जी के आश्रम से लगा हुआ यहाँ पर ये प्रांगण, ये यहाँ पर महाराज जी बाटियाँ बना रहे हैं आज। और यहाँ से ये देखिए बिल्कुल मैया के सुंदर दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। ये बिल्कुल ये कुछ पेड़ हैं, कुछ झाड़ियाँ हैं उस वजह से, बाकी आप यहाँ से देखिए बिल्कुल श्री नर्मदा मैया के ये देखिए सुंदर दर्शन करिए आप। और बिल्कुल मैया के तट पर ये आश्रम बना है और यहीं पर महाराज जी बिल्कुल मैया के तट पर यहीं पर ये जामन के पेड़ के नीचे बाटियां बन रही हैं। तो महाराज जी आज अब ये आटा जो लगा रहे हैं महाराज जी, तो इसमें क्या राम रस छोड़ दिया है? हाँ, इसमें राम रस छोड़ दिया। जी जी जी। अब ये ऐसी भाई ठाकुर जी भोग निकल गया। जी जी। तो ठाकुर जी को राम रस नहीं छोड़ा जाता। जी जी जी। तो महाराज जी आपने मैया की परिक्रमा भी की होगी महाराज जी? हाँ, मैया की परिक्रमा जी जी करी हमारे। मैया की परिक्रमा हमारे भाई हमको तो भाई जी कहते 2 दान 4 दान में हमको तो जी माँ का आशीर्वाद और कृपा ऐसा रहा है एक ही दान में। जी जी। हमारी इच्छा जो थी वो हो गई। जी तो जी बाबा जी जी हम तो जी बड़ा, और हम तो सभी लोगों से कहते भाई का माँ का अगर जिसको विश्वास है जी जी तो वो करके देख ले, बिल्कुल जहाँ से करो वहाँ से लो। जी जी। हाँ मैया तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। जी जी जी। तो महाराज जी आपने परिक्रमा पैदल की थी क्या बस से क्या? देखो झूठ बोले मतलब तो क्या है भाई जी, जो झाड़ियों में जाते उसमें मतलब जी 4 बाबा थे, हम तो बोले महाराज वहाँ जाओगे तो कहीं जी परेशानी होगी, कहीं आपको खाने पीने नहीं मिलेगा। जी 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 कहीं इसलिए आप ये 4-5 मतलब कोस का वो है, जी जी आप उससे निकल जाओ। जी जी। तो उसमें बस में बैठे थे। जी जी। हाँ, बाकी सब पैदल ही पैदल थे। तो मतलब जो झाड़ी पड़ती वहाँ पर आपने बस का सहयोग लिया था? हाँ। और बाकी फिर सब मैया की परिक्रमा पैदल? मैया की कृपा की पैदल पाँव की जी जी जी। जो इच्छा हो वो ही पाओ। जी जी। तो महाराज जी हाँ मैया की परिक्रमा में महाराज जी ऐसा हम जब भी आश्रमों पर जाते हैं साधु संत महात्माओं से सत्संग भी होता है और संत भगवान अधिकतर बताते हैं। हाँ। और ऐसा बिल्कुल सही महाराज जी की मैया की परिक्रमा जब भी कोई करते हैं तो मैया एक बार जरूर किसी न किसी रूप में दर्शन दे। जी जी जी। हाँ महाराज जी। या फिर कोई को कोई चीज की लालसा लगी होगा, अरे आज ये होता। जी जी। और अब मैया की परिक्रमा कर रहे हो और लालसा रखे हो तो फिर एक बात नहीं है, अगर अच्छी आत्मा से लालसा करो तो वो भी माँ पूरी करती। जी जी जी। हमारी तो हमारी इच्छा हुई थी वो पूरी करी। जी 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 महाराज जी। तो हम उसी दिन से साथी वालों सबसे कहा को भाई जी। तो बोले नहीं मान गए महाराज जी कही आपने कही। जी जी।
कि सुबह ही कहा था कि हमारी इच्छा हो रही और कि ये मिले। जी 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 तो उनके भाई देखो माँ है देने वाली, जी तो दोपहर में पहुंचे तो बाकायदा जो इच्छा कर रहे थे वही जी जी भंडार में हमको मिला। हमने कहा भाई बोलो सीत नरमदे है। जी जी। हाँ तो भाई अरे महाराज जी। के तो ऐसा है हाँ महाराज जी मैया। माँ से जी जी जो जिसने मतलब वो प्रेम लगाया है, जी जी। तो वो तो क्या समझ लो फिर हाँ चकाचक है महाराज जी, हाँ। मैया की बड़ी कृपा है कृपा है। जी। तो महाराज जी कुछ मैया की महिमा बताइए ना महाराज जी, क्योंकि जो भक्तगण इस चैनल को जो देखते हैं जी तो वो मैया श्री नर्मदा मैया की बड़े भक्त हैं और साधु संत महात्माओं की बड़े भक्त हैं। और महाराज जी ये मैया के तट पर जो जगह जगह और हर घाट पर आश्रम बने हैं और इन आश्रमों पर मैया के जो परिक्रमावासी लाखों की संख्या में निकलते हैं, उन सभी का बड़े ही सुंदर सेवा होती है और सबको भोजन प्रसाद ही मिलती है। तो ये सभी आश्रमों पर ऐसा चल रहा है मैया के तट पर। तो आज हम आपके आश्रम पर आए मैया की कृपा से, माता रानी के दर्शन और आपके महाराज जी। तो कुछ मैया की महिमा बताइए ना महाराज जी। मैया की महिमा जी जी तो भैया हमको बाबा बना लिया। जी महाराज जी जब मिले और इनसे जब भेंट हुई, जी जी फिर तो हमें ये समझ लो कि ऐसा लगा जी कि हमको हनुमान जी महाराज मिल गए। जी 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 हम्म? जी जी और फिर आपको हम बताया जी कि महाराज जी के यहाँ पर यहाँ जब मैया से लगा है जी तो जो इच्छा करो मैया से वो पूर्ण करती है। जी 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 और जो आत्मा से करेगा जब जी 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 महाराज जी महाराज जी जी दिन भर तो झूठ बोला कपट किया और दिन डूब जान के आरती करवेगा कि मैया ये तो कर दे, जी जी तो कब मैया कर देगी। जी जी जी। हम वो तो अंतर्यामी हैं महाराज जी। तो फिर जी 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 सब कुछ जानने वाली हैं। हाँ। और वो माँ है वो तो बड़ी दयालु हैं और वो बार बार अवसर भी देती हैं कि वो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के बार बार अवसर देती हैं, क्योंकि माँ है और माँ बड़ी दयालु होती हैं। जी जी महाराज जी नरमदे हर महाराज जी। नर्मदे यहाँ। जी जी देखिए महाराज जी ये ठाकुर जी का जो बिना राम रस वाला जो महाराज जी ने आटा लगाया था और अब महाराज जी बाटियां सिद्ध कर रहे हैं। और ये बिल्कुल महाराज जी वृक्ष के नीचे। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। देखिए यहाँ पर जहाँ पर संत भगवान रहते हैं वहाँ पर जो भी भक्त आते जाते हैं तो ऐसा वातावरण रहता है जहाँ पर संत रहते हैं, क्योंकि सभी वातावरण में राम धुन चलती रहती है और जय जय सीताराम हर हर नर्मदे है। यहाँ पर पावन पुनीत तट है मैया का और बड़ी सुंदर एवं मधुर हवा चल रही है। और यहाँ तो बिल्कुल ऐसी शांति प्रतीत हो रही महाराज जी। यहाँ तो बड़ा ही आनंद आ रहा है महाराज जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए हूँ। भाई जी जी बात है यहाँ जी जी गर्मी में इतना अच्छा लगता है जी तो आदमी यहाँ आकर सोते हैं। जी 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 हाँ जी। और बोलते मैया के जी जो ठंडी हवा हमको लगती है जी जी तो बड़ा आनंद आता है। जी और यहाँ पर एक बात है, जी ये स्थान एक ऐसा स्थान है जी जी जो भी आएगा यहाँ रुकेगा, जी जी घूमेगा, मन तक देखेगा, जी जी फिर आके हमसे पूछेगा जी महाराज जी यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जी जी तो अच्छा लग रहा है तो हम बोलते भाई आप यहीं रहो। जी अरे महाराज जी अब हम ग्रस्त हैं जी जी यहीं रहते, मगर ऐसा लगता है यहाँ आ जाके जाने को जी नहीं होता। जी जी और ऐसा है भाई जी जाने को जी नहीं होता। जी तो ऐसी चर्चा वो हमसे करते हैं और उनका धीरे धीरे मतलब ऐसा है नौकरी करता है, जी जी भोपाल में नौकरी कर रहा है। जी जी अब उसका ताजा बता रहा हूँ आपको। जी जी और मात्र को 2 बार आया यहाँ मैया जी के यहाँ, जी तो जी ठाकुर जी के दर्शन किए, मैया के स्नान जी किए, रुका प्रसाद सब आई। जी और अब वो परसों ही का खेत गया है जी जी और रात बोल रहा था महाराज जी मेरा मन नहीं लग रहा। अरे मेरी भाई जी तू नौकरी वाला है, क्यों नहीं मन लग रहा? जी कहीं ऐसा मन लग रहा बस वहीं रहूं। जी अरे नहीं भाई, यानी कि वहाँ रहने से क्या होगा? जी
घर गृहस्थी ना होती तो यहीं रहती। जी तो मैया की प्रेरणा का वो बताया तो वो ऐसा चल रहा है आपको जी बिल्कुल। जी। तो महाराज जी यहाँ पर जब परिक्रमावासी आते हैं तो महाराज जी आप भी अपने हाथ से स्वयं प्रसादी सिद्ध करा के करते हैं कि उनको यहाँ पर जो अन्य क्षेत्र भी है तो यहाँ पर सामान देते हैं महाराज जी? देखो भाई ऐसा जी है, जी प्रसादी सुबह बाल भोग के टाइम तो ऐसी बाल भोग बनता है, सभी को बुला बुला कर जो भी सुबह सुबह निकलते हैं मैया की परिक्रमावासी जी जी सबको चाय और मतलब बाल भोग दिया जाता है। जी जी और जो भी रुकता है जी तो वह हिसाब से प्रसादी सिद्ध की जाती है। जी जी तो प्रसादी अपन सिद्ध करके आने पवाती है। जी जी क्यों हारे थके आते हैं वो पैदल, जी जी तो थोड़ा आप अपन ने कह रहे भाई आप आराम कर लो, जी जी प्रसादी हमें ही पवा दें यहाँ से बना के। जी जी तो अपन ने कहा है प्रसादी बना के उनको पवा दें। जी जी तो वो भी जब जाते कहते कि बाबा कहीं कहीं तो मतलब हमको सीधा ही मिलता है, कहीं कहीं पवा वो मिल जाता है बना, जी तो ठीक है। जी। देखिए भक्तगणों महाराज जी बता रहे हैं कि परिक्रमावासी जब पैदल आते हैं तो ये बिल्कुल यहीं से निकलते हैं और वो थक जाते हैं क्योंकि पैदल चलते हैं। तो वो महाराज जी बता रहे हैं कि भैया हम तो स्वयं अपने हाथ से ही प्रसादी बनाकर और उनको प्रसादी खिलाते हैं। तो बड़ा ही ये सुंदर एवं परमात्मा का पुनीत काम कर रहे हैं महाराज जी। हर महाराज जी नर्मदे हर भाई। महाराज जी हमने इस क्षेत्र में और इधर आसपास सुना है आपके बारे में कि महाराज जी यहाँ पर मैया के तट पर महाराज जी रहते हैं। तो महाराज जी जो कुछ आप दवाइयाँ या कुछ झानी भी करते हैं और भक्तों की समस्याओं का निराकरण करते हैं। हाँ तो महाराज जी कुछ आयुर्वेदिक दवाई देते हैं आप और झाड़ते भी हैं महाराज जी? भाई एक बात है जी अब जिसको पता लगता है वो आता है। जी जी तो दोनों चीज़ें हैं, उसकी झाड़नी भी है जी जी और दवा भी है। जी जी तो दोनों चीज़ों का ज़्यादा तो मतलब रोगी है तो दोनों चीज़ों का करवा दिया साथ, जी और नहीं तो देख लिया जी थोड़ी है जी तो दवा दे कर करा दी, जी और जी नहीं तो दो दान झाड़ दे फुर्त है। जी 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 महाराज जी। तो महाराज जी ये काय काय की झाड़नी है महाराज जी आपके पास? यहाँ है एक लखुआ की जी 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 और एक जब मवेशी वाली। अच्छा अच्छा जी हाँ। जी 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 महाराज जी। और वो और महाराज जी और ये छोटी झाड़नी ऐसी है, वो कोई मोड़ा मोड़ी को नजर लगा है जी जी तो उसको झाड़ दिया फूल दे दी। जी जी मैया जी की झाड़नी है और दादाजी को जी जी जी। हाँ वो तो मैया के तट पर जी अपन कुछ नहीं है, देख हैं जो गजोन के नाम से जी कर दिया, जी उसका हो गया, उससे बोल दिया जा परता चढ़ा दे। जी। आपने ये जो अभी बताया है कि यहाँ पर आप झाड़नी भी है आपके पास, महाराज जी ने बताया लखुआ जो हो जाता है और उसको पैरालाइसिस भी बोलते हैं, और महाराज जी ने बताया है बवेसी की भी महाराज जी की दवाई देते हैं और वो उसकी भी झाड़नी है। तो महाराज जी और आप यहाँ पर जो मैया की कृपा से महाराज जी बता रहे हैं, बाकी बोल रहे हैं कि भैया हम तो माता रानी की कृपा से सब कुछ कर रहे हैं, और बिल्कुल सत्य है। मैया की कृपा से यहाँ जो भी भक्त श्रद्धा से एवं विश्वास से आते हैं तो उनको उनके सभी कार्य होते हैं। तो महाराज जी कुछ और भी दवाई ऐसा कुछ क्योंकि इस चैनल को जो लोग देखते हैं हो सकता है किसी को मैया की कृपा से इस चैनल के माध्यम से और किसी की समस्या, किसी की जो दुख तकलीफ है वो दूर हो जाए। क्योंकि महाराज जी हमने सुना है संत भगवानों के से ही कि दूसरे के जो दुख होता है उसको दूर करने से या दूसरे के सहयोग करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे का बुरा करने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो इसलिए महाराज जी हो सकता है किसी भक्त की या किसी की भी समस्या का निराकरण हो जाए। जी जी महाराज। देखो भाई जी अगर ताज़ा एक और है मतलब लखुआ वाली, जी जी अगर कोई को ताज़ा लगा है 8 दिन के भीतर वाला है जी जी तो वो ऐसा है झाड़नी से दवा से है जी ठीक हो जाएगा। जी तो पुराना मरीज तुम कहो भाई इसको करो तो पुराना मरीज तो पुराना हो गया। जी 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 इतनी पुरानी ज़्यादा नहीं। जी जी हाँ फिर पुरानी एक बात है, कोई अगर परहेज करता है जी जी तो उसको पुरानी को दवा देते उसके
उसका भी ठीक हो जी। जाएगा। आजकल परहेज नहीं है। जी जी। हाँ, उसमें महाराज जी जो परहेज रहता है उसको करना पड़ता। बस परहेज सबसे बड़ी चीज है। जी 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 जिसने परहेज कर लिया वो स्वस्थ हो जाएगा। जी। और यहाँ पर ये भक्त लोग भी हैं और वो भी यहाँ पर ये बाटियाँ यहाँ पर महाराज जी का सहयोग कर रहे हैं। तो भैया नरमदे हर भैया, नरमदे हर महाराज। तो आज क्या ये बाटियाँ बन रही हैं? बाटियां बन रही हैं। अच्छा अच्छा। देखिए भाई, आपका शुभ नाम क्या भैया? हमारा शुभ नाम मुकेश कुमार केवट है जी। अच्छा, ये देखिए, मंगल से ही रहने वाले। अरे वाह वाह, देखिए मुकेश कुमार केवट हैं ये, और ये बड़े सेवक हैं। और यहाँ पर मैया जी के तट पर, महाराज जी के आश्रम पर, तो आप यहाँ आते रहते होंगे? जी आते रहते हैं, कभी कभी आते रहते हैं। जी, जब जी। टाइम मिल जाता है तो महाराज जी के पास बैठने आ जाते जी हैं। जी। तो महाराज जी का सहयोग भी कराते हैं आप? जी करा देते हैं कभी कभी। जी जी जी। जो शुभ काम बनता है वो करा देते हैं। अरे वाह वाह, नरमदे हर महाराज जी। ये देखिए भक्तगणों, अब ये बाटियाँ बन गई हैं और प्रसादी महाराज जी ने, तो महाराज जी अब ये क्या दाल की तैयारी है? हाँ भाई, अब जिस दाल में जी जी तड़का लग रहा है। जी जी और जी आप लोग जी जी घर गृहस्थी वाले क्या है, जी। लहसुन प्याज खाती है, जी 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 तो आश्रम में लहसुन प्याज नहीं जलता, जी 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 तो हम जीरे का छोंक लगाते हैं। जी जी। अच्छा महाराज जी, तो ये कौन सा तेल डाल दिया अभी आपने? ये सोयाबीन का होगा महाराज जी? हाँ। जी जी। तो महाराज जी, जीरे के साथ साथ और क्या क्या रहता महाराज जी दाल में जीरे तड़का? के साथ में जीरा डाला जाएगा। जी जी फिर ये कहाँ गया वो, ये गरम मसाला है, जी जी ये हींग है। जी 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 हाँ। जी जी। ये देखिए भक्तगणों, महाराज जी यहाँ पर अब दाल में तड़का लगा रहे हैं और बाटियाँ बन गई हैं महाराज जी की, अब दाल में तड़का लग रहा है। और महाराज जी, ये तो बड़ा सौभाग्य रहता है संतों के हाथ से जो प्रसादी बनती है, तो बड़ी सुंदर प्रसादी होती, क्योंकि ठाकुर जी को, श्री नर्मदा मैया को भोग लग जाता है, और संत भगवान के हाथ से जब प्रसादी सिद्ध होती है तो महाराज जी वो तो बड़ी ही सुंदर प्रसादी होती है, वो बड़े सौभाग्य से मिलती है महाराज जी। बताइए ना भक्तों को महाराज जी, आप जो संत बन गए तो थोड़ा सा इसके बारे में, या फिर महाराज जी ऐसा कुछ बताइए भक्तों को महाराज जी, जिससे वो भी मैया की कृपा हो और संतों से जुड़ें, और आश्रमों पर जुड़ने से महाराज जी उनको, उनके जीवन में सुख समृद्धि और शांति भी आए। देखो भाई, मैया का तो ऐसा है जी। जिसने विश्वास कर लिया जी जी और आना जाना शुरू करे तो मैया जो उसकी इच्छा होती वो हर पूर्ण करती है। जी 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 अब हम हमारे भगत हैं जो, जी जी जरा हम तड़का लगा रहे हैं। जी जी ये थोड़ी हरी लंका। जी जी। अच्छा महाराज जी, इसको जो हरी मिर्च है इसको अधिकतर साधु संत महात्मा लंका बोलते हैं। हाँ, इसको लंका बोलते हैं। जी जी। और आप दाल बोलते हो, हम बैकुंठी बोलते हैं। जी 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 आप पके तो कढ़ी बोलते हो, हम पीताम्बरी बोलते हैं। जी 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 बहुत अंतर है आप में हमें। जी 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 आप नमक खड़ा बोलते हो, जी जी हम उसे राम रस बोलते हैं। जी जी जी। हाँ महाराज जी, यही तो है संतों की महिमा। ये देखिए भक्तगणों, महाराज जी ने अब यहाँ पर, ये देखिए कढ़ाई में ये टमाटर और ये लंका बोलते हैं हरी मिर्च, वो डाल दी है। देखिए भक्तगणों, महाराज जी ने भोग की थाली तैयार कर ली है और अब महाराज जी भगवान को भोग लगा रहे हैं। ये देखिए यहीं पर ठाकुर जी विराजमान हैं और यहीं पर बाजू में महाराज जी का ही भंडार गृह है। और आज तो महाराज जी ने, और भी भक्त आ गए थे, तो आज तो महाराज जी ने दाल बाटी की प्रसादी सिद्ध की है। और अपन दाल बोलते हैं, महाराज जी बैकुंठी बोलते हैं। तो आज महाराज जी भगवान को ये दाल बाटी का भोग लगा रहे हैं और बड़ी सुंदर प्रसादी बनती है संत महात्माओं के यहाँ पर आश्रम पर।
ये देखिए भक्तगणों, ठाकुर जी को भोग लग रहा है। सीताराम 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 सिया राम सिया राम सिया राम सीताराम सिया देखिए भक्तगणों, महाराज जी ने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है और अब ये दूसरी थाल लगाकर महाराज जी मैया को भोग लगाने आए हैं। और ये देखिए संत महात्माओं का बड़ा ही यहाँ पर आश्रमों पर जो प्रसादी बनती है तो वो ठाकुर जी को भोग लगता है और मैया के किनारे पर बिल्कुल मैया को भोग लगता है। और यहाँ पर महाराज जी माता रानी के यहाँ भोग लगाने आए हैं। ये देखिए माता रानी को भोग लगा रहे हैं महाराज जी। और श्री नर्मदे श्री नर्मदे श्री नर्मदे श्री नर्मदे माँ नर्मदे माँ नर्मदे माँ नर्मदे माँ नर्मदे मैया नर्मदे माँ नर्मदे माँ नर्मदे श्री नर्मदे श्री नर्मदे श्री नर्मदे श्री नर्मदे श्री नर्मदे श्री नर्मदे हर हर नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए भक्तगणों, ये ग्राम मांगरोल, तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। यहाँ पर श्री सीताराम आश्रम बना हुआ है मैया के तट पर। आज वीडियो के माध्यम से महाराज जी के, श्री नर्मदा मैया के एवं आश्रम के दर्शन करके महाराज जी सभी भक्तगण धन्य हुए। महाराज जी दंडवत प्रणाम। हर सीताराम हर हर नर्मदे हर।